मौत एक मेंढे की शक्ल में है और हयात एक घोड़े की शक्ल में। वो घोड़ा जो तेज दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता 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 आखिरकार थक हार कर बैठ जाता है। इस तरह बैठता है कि अल्लाह ताला इसके अंदर से उठने की ताकत भी छीन लेता है, इसको खाक में मिला के रख देता है। घोड़ा मर गया, हयात ख़त्म हो गई, मौत हयात को खा गई और क़यामत के दिन 1,24,000 रसूलों और पैगंबरों की उम्मतों के सामने अल्लाह ताला मौत जैसे मेंढे को ज़िबा करेगा, मौत को ख़त्म करेगा, मौत का भी नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। आज का हमारा जो सबक है वो है 3 निशानियाँ। जिस इंसान के अंदर देखो समझ जाओ कि वो इन्हीं दिनों के अंदर अंदर ये शख्स मरने वाला है। वो 3 निशानियाँ बताने से पहले मैं तुम्हें हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का एक खूबसूरत फरमान आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझूंगा, लाजम समझूंगा। हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कमज़ोर दिल और अपने जज्बात पर काबू ना पाने वाले लोग, कमज़ोर दिल लोग और अपने जज्बात पर काबू ना पाने वाले लोग कोशिश करें कि वो मरने वाले इंसान के करीब बिल्कुल भी ना बैठें। जो इंसान मर रहा हो, मरने वाला हो, जो मरीज हो, रूह जिस्म को अलविदा कह रही हो, किसी की मौत के वक्त कमज़ोर दिल लोग और अपने जज्बात पर काबू ना पाने वाले लोग मरने वाले के करीब बैठ जाते हैं, फिर ज़ारो कतार रोते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते हैं, जैसे मरने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है। देखो, मोहब्बत करने वालों को तकलीफ़ में देखना ये भी एक किस्म की तकलीफ़ है। मोहब्बत करने वालों को, चाहने वालों को रोता हुआ देखना, अपने बीवी बच्चों को, अजीज़ों अकारिब को, माँ बाप को, बहन भाइयों को इस कदर शदीद तकलीफ़ में देखना, रोता हुआ देखना, ये भी एक किस्म की तकलीफ़ है। एक शख्स फौत हुआ, इसके मर जाने के बाद, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाने के बाद किसी ने ख्वाब की दुनिया में इस मरने वाले शख्स से मुलाकात की, तो मुलाकात के दौरान पूछा कि सुना भाई, जब तेरी रूह निकल रही थी तो रूह के निकलते वक्त किस कदर तकलीफ़ महसूस हुई, रूह के निकलते वक्त, मरते वक्त किस कदर तकलीफ़ महसूस हुई। इसने कहा कि तकलीफ़ मेरी तरफ आ रही थी, मुझे तकलीफ़ देने के लिए तकलीफ़ मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मेरा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ने दौड़कर इस तकलीफ़ को मुझसे दूर कर दिया। मेरी रूह तो आसानी से निकल गई, लेकिन एक तकलीफ़ ने मुझे इस तरह की हुई जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस शख्स ने कहा वो कौन सी तकलीफ़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया। इसने कहा जब मैं मर रहा था तो मेरे अजीज़ व अकारब मेरे सामने बैठे थे, तो मेरा एक छोटा सा बच्चा था, वो रो रो के कह रहा था, ज़ारो कतार खून के आंसू बहा के कह रहा था, अब्बा तू तो अल्लाह के सुपुर्द हुआ, तू तो हमें अकेला तन्हा छोड़ के अल्लाह के सुपुर्द हुआ, ये बता कि हमें किसके हवाले करके जा रहा है, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहा है। अब्बा तूने हमें यतीम कर दिया, अब हम यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अब तेरे जाने के बाद, तेरे मर जाने के बाद हम दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनेंगे, दूसरों के उतरे हुए जूते पहनेंगे, हम दूसरों का बचा हुआ खाना खाएंगे। मेरे बच्चे के ये जुमले थे ना, इन जुमलों ने मुझे इस कदर तकलीफ दी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान की रूह निकल रही होती है, तो जिस्म का हर एक अज़ू काम करना छोड़ देता है। ये इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने वाला है। अब वो कौन सी 3 निशानी हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। पूछा गया हज़रत वो कौन सी 3 अलामात हैं। हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया आखिरी सांस लेने से 40 दिन पहले इसकी भूख का लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। आखिरी सांस लेने से 40 दिन पहले मरने वाले इंसान को भूख का लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। आगे लिखते हैं, और अगर कोई रुई का लुकमा इसके मुंह में डाल दिया जाए तो इसमें निगलने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। हज़रत हकीम लुकमान दूसरी निशानी बयान करते हुए फरमाते हैं, मरने वाले का रंगत पीली या रगवानी हो जाती है। ऐसे शख्स का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा सर्द महसूस होने लगता है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, और सांस लेने के साथ साथ मरने वाले की खौफनाक आवाज़ भी निकलने लगती है। फरमाते हैं, जब मरीज़ अपनी आंखें खोलकर छत पर लगाता है, तो मरने वाला अपनी आंखें खोलकर छत पर लगाता है, तो इस वक्त कलमा पढ़ा करो, इस वक्त कुरान की तिलावत किया करो, इस वक्त रोने पर जोर ना दिया करो,
یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مرنے والے کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور مرنے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں وسوسے ڈالتا ہے، ایک طرف اس کے نیک اعمال سے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔